तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे शाओ क्वेन से और उसके भाई से, जो वापस बैठकर और जो पुरानी जो भी डॉक्यूमेंट है उसके द्वारा पुराने राजा और सारे डिटेल की तरह पता करने की कोशिश करता है, जो कई दिनों से पता करने की कोशिश कर रहा है। छोटे मोटे चीज़ें मालूम चलता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मालूम नहीं चलता। वो चीज़ें इतनी छोटी थी कि राइटर ने हमको बताया तक भी नहीं। अब आते भाई दूर कहीं एक बॉर्डर वाले एरिया में, और ये वो एरिया जिस एरिया के अंदर वीच क्लैन के लोग नॉर्मली यहाँ पे रहते हैं। और वीच क्लैन के साथ जो शमन लोग हैं ना, जिनके बारे में पहले भी कई बार मेंशन हुआ है, वो लोग भी यहाँ पे रहते हैं। और क्या ना, उस एरिया को बोला जाता है जिंग। और जिंग बोलने के पीछे भी एक उसके पीछे लॉजिक है। एक राजा हुआ करता था जिंग शेंग, जिसने इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा राज किया। तो इस एरिया का नाम ही है ना जिंग नेशन या फिर जिंग जुओ। चाइना में ना नॉर्मली चीज़ के आगे जुओ लगाया जाता है, जगह के आगे। कई सारा आपने नाम सुना होगा, इसी में सुना है चूजुओ बेसिकली उसके लिए। और उसी के बीच में एक आदमी था शैलून, जिसका नाम था, जो कि पहला रैंक का शमन यहाँ पे था। सोचो पहला रैंक का कितना हार्ड होगा। और वो क्या बोलते भाई, ये भेड़ चढ़ा रहा था, मज़ा आ रहा था उसको। और ये अपने टाइम का बड़ा कमाल का शमन रह चुका है। सोचो भाई पहले रैंक का तो रहेगा ना। उतने में एक विच आता है और कहता और नमस्कार यार। वो भी कहता और देखो जो चोट लगी थी वो चोट रिकवर हो गया। वो भी कहता चोट तो रिकवर नहीं हुआ, ये सारा चोट उस मिस्टीरियस आदमी ने किया था जो चूज हुए एरिया में अपीयर हुआ। भाई मैंने पूरा दम लगा दिया उसको पता करने के चक्कर में, लेकिन उसके बारे में कोई सबूत ही यहाँ पे नहीं मिल रहा। अगर आप कुछ यहाँ पे कर लेते तो शायद मज़ा आता। याद है ना चूज हुआ में मिस्टीरियस आदमी, यानी हमारा मेकेटर जिसने जेन भाई को मारा था। तो वो बुढ़ा भी कहता अरे यार ये क्या बकवास यहाँ पर है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला। अगर तुम्हें कुछ करना है तो वाई गोंग। वो भी कहता वाई गोंग। अब एक वाई गोंग का क्या, तो वो कुछ अंगूठी निकालता है और कहता है कि जाओ और अपने सारे वीच क्लैन को बोलो कि बैटल की स्पीड यहाँ पे बढ़ा दो। नॉर्थन एरिया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे कब्जे में आ जाना चाहिए। मालूम है ना पिछले कई सारे एपिसोड से क्या हो रहा है, वीच वालों ने नॉर्थन एरिया में बवाल मचा दिया है। तो नॉर्थन एरिया में रहने वाले डेमोनो बर्मिलियन हमारे राजा लोगों से हेल्प लेने आए थे। हाँ तो यही उसको बोल देता है तो वो खबर लेके निकल जाता है। अपने ये बुढ़ा भी कहता साला मेरे से हेल्प मांग रहा है, कुछ भी होता मेरे पास मुंह उठा के आ जाता है। भाई मैं सब कुछ यहाँ पे कर लूँगा, लेकिन डाव फेंग एरिया में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे वो आदमी रहता है जो मेरी बैंड बजा देता है। कौन है वो आदमी? वाई गोंग के बारे में बात कर रहा है, राजा के बारे में बात कर रहा है, ये हमारे शहर में कोई और आदमी है जिससे साला ये भी डरता है। अब आते भाई हमारे शहर में ये डेमन गलती, वो भी कहती है आज हम शाओ क्वेन से मिलने वाले क्या, आई एम सो फकिंग एक्साइटेड। तो उसका लड़का भी कहता रहे चुप हो जा, हम नेगोशिएशन करने जा रहे, चुम्मा चाटी करने नहीं जा रहे। और उल्टी सीधी बातें मत कर लेना, 2-4 सवाल मैं पूछूंगा, 2-4 सवाल तू पूछ लेना। और बाई चांस अगर हमारी बात नहीं जमी तो जाकर अपने प्यार का जादू यहाँ पे कर लेना और उसके साथ रातें गुजार लेना। ये भी कहता हो माय गॉड यार सुना तो है मैंने, काफ़ी ज़्यादा कोठे वोठे पे जाता था, और जब से उसकी बंदी मरी है तब से उसने कोठे पे जाने पे बंद कर दिया है। लेकिन डोंट वरी मैं उसको अपने प्यार में ऐसा गिराऊंगी ना कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। बिस्तर पे लेटा लेटा कर इतना करूंगी ना कि वो रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं तो भी नहीं छोड़ूंगा। ये भी कहता बस कर मेरी माँ यार, तू तो एकदम उसको टॉर्चर करने के पीछे यहाँ पे पड़ गई है, इतना भी कुछ नहीं करना। और पहले अगर वो मेरी बात मान जाएगा तो तुझे ये सब करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी कहती है ठीक है, लेकिन उसके लिए लगता है तुम्हें उसके तलवे चाटने पड़ेंगे। मुझे लगता नहीं वो तुम्हारी बात मानेगा, और तुम्हारे जैसा लौंडा क्या वाकई में किसी के तलवे चाटेगा? वो भी कहता रहे ऐसा मत बोलो, इतने दिनों से मैं शाओ कैन के बारे में कुछ बातें यहाँ पे पता कर रहा था। सबसे स्पेशल बात तो यही पता चला कि उसने मैनुअल यहाँ पे लिखा है। वाओ यार, चलो यार पहली बार मिल लेता हूँ, देखता हूँ एग्जैक्टली वो लौंडा कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। भाई मैनुअल देख के तो मैं चौंक गया। तो आई डोंट नो सामने से मुलाकात यहाँ पे कैसा होगा, तू ज़्यादा होशियारी मत करना। वो भी कहती नहीं करूँगी यार, एकदम ऐसा लगता है कि मैं ही कुछ गड़बड़ करती हूँ। फनीली शाओ कैन के पास आता है, शाओ कैन भी कहता कौन है रे तुम दोनों। लड़की देखते ही एकदम पागल हो जाती है, कहती ओ माय गॉड यार ये तो बड़ा हैंडसम मुंडा है, इसके साथ तो बड़ा मज़ा आएगा। हमारा मेकअटर को भी देखते ही आइडिया लग जाता है कि अरे यार लड़कियों का मुझे इतना आदत है ना, शक्ल से बता देता हूँ कौन अच्छी है और कौन लूज कैरेक्टर की है। हाँ तुम दोनों लूज कैरेक्टर के हो, आ जाओ कमरे में। लड़की भी लाइक व्हाट, अबे ये मेरी ओर ऐसा घूर घूर के देख नहीं रहा था, इसको मेरे साथ गंदी गंदी चीज़ें करने का मन नहीं किया। अबे जैसे कोई मर्द यहाँ पे देखता है ना तो रोक नहीं पाता, उनके शक्ल से ही है ना हवस टपकने लगता है, लेकिन इसके शक्ल से टपक नहीं रहा। अबे जैसे इसके बारे में सुना था ये तो अलग ही निकल गया। फिर हमारा मेकअटर बैठता है और कहता है नो तुम लोग यहाँ पे क्यों मिलने आए हो, हैं क्यों मिलने आए हो,
मार डालूं क्या तुम दोनों को? वो लोग कहता है अरे क्यों मारोगे, आपकी दुश्मनी राजा के साथ है, हमारे साथ तो यहाँ पे नहीं है, आपके बारे में बहुत सुना है, तो आपके जैसे बंदे से ना मिले तो लालत है। नाइट वॉचर जी वो भी कहता रहे कहाँ यार, अब मैं नाइट वॉचर यहाँ पे नहीं रहा, निकाल दिया साला मेरे को। वो भी कहता रहे नाइट वॉचर तो ये तो बस आपका पहचान है, लेकिन क्या करे, मानुआ का मेन नाम यही है ना, तो बोलना तो पड़ता है ना। लड़की भी कहती या मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है, लंबे समय से आपको एडमायर करती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा लंबे समय से मुझे एडमायर करते हो। बाय द वे मैंने आपके बारे में बहुत सुना प्रिंस, आपका भी मिलिट्री मैनुअल और सब कुछ बड़ा कमाल का था। लड़की कहती हो मेरे बारे में मेरे बारे में भी सुना ही होगा, मेरे बारे में आपका क्या विचार है। हमारे मेन कैरेक्टर को इतना आइडिया लग जाता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा ठरकी औरत है, अगर कल को मैंने हेल्प नहीं किया या किसी ने हेल्प नहीं किया, ये उसको अपने प्यार के जादू में गिरा के कुछ ना कुछ यहाँ पे कर लेगी। हाँ देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। सामने से प्रिंस भी कहता यार उससे मुझे याद आया, एक मिलिट्री मैनुअल है जो आपने यहाँ पे लिखा है, और आपने कैसे लिखा है मुझे लिटरली कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने तो बहुत ही दुनिया में घूमा, यहाँ वहाँ नॉलेज लिया, तो ज़रा बताओगे आपने कैसे किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग देख रहे हो उसे बेशरम को, साला इसकी ऐसी की तैसी। वो भी कहता क्या हुआ, क्यों ऐसा गाली क्यों दे रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैंने मिलिट्री मैनुअल लिखा क्योंकि मुझे अपने दुश्मनों के बारे में काफ़ी अच्छे से आइडिया है, तुम्हें हर चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। नहीं मैंने भी जब बहुत ज़्यादा स्टडी किया था, जैसे मैंने आपका मैनुअल यहाँ पे पढ़ा, तो मुझे उसमें दो काफ़ी कमाल की चीज़ों के बारे में पता चला। एक चला हॉर्स सोल्जर्स के बारे में, जो नॉर्मली है ना घोड़े पे रह के लड़ाई यहाँ पे करते हैं, और दूसरे जो कि ज़मीन पे रह के लड़ाई करते हैं, ताकि जो दुश्मन अगर ऊपर से भी आए तो घोड़े से बैंड बजाओ, नीचे से आओ तो पैदल बैंड बजा देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग देख रहे हो, ये लौंडा भी काफ़ी समझदार है। वो लौंडा ये भी कहता है लेकिन जो नीचे वाली टीम है यानी ज़मीन पर चलने वाली, वो कई बार घोड़ों वाले के साथ भी लड़ यहाँ पे लेता है। मैंने आपके मैनुअल में यहाँ पे पढ़ा था, काफ़ी अच्छे से लड़ा था। लेकिन जरा मुझे बताओगे आपने कभी ऐसा बैटल देखा है जिसमें कई महीनों कई साल तक बैटल चला, घोड़े वाले सोल्जर्स नॉर्मल सोल्जर्स। मुझे लगता नहीं है आप कभी नॉर्थन एरिया में आए भी थे। तो जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला हाँ मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे आइडिया है, ये लौंडा तो मेरे पिछवाड़े के अंदर घुस घुस के सारी बातें यहाँ पे पता करना चाहता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इनके बातचीत से और क्या कंक्लूजन निकलता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।